बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है एजुकेटर जॉब्स के हवाले से है। तो एजुकेटर जॉब्स के हवाले से आपको पता है कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे। उसमें मैंने सारा बताया था कि ये 30,000 भर्ती है, ये अनकरीब आने वाली है और ये किस तरह से आएगी उसमें मैंने बताया था। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो के एंड पे एक टैब शो होगा, आप उस पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि ये जो सीट्स होंगी तभी आ सकती हैं, इनकी जो है एडवर्टाइजमेंट तभी आएगी अगर इनकी जो है सीट सेंक्शन होती हैं तब। ये मैंने उसी वक्त बता दिया था कि इनकी एसएनई होगी तो तभी ये सीट्स आएंगी, अदरवाइज़ ये नहीं आ सकती। तो अब इस एसएनई के हवाले से वीडियो है आज की कि इनकी जो एसएनई है वो अप्रूव हो चुकी है। तो अब ये जॉब्स कब आएंगी, किस तरह से आएंगी, इनका क्या सिनेरियो होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, इन तमाम बातों की तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसके अलावा अगर आप वो वीडियो देखें तो इसमें मैंने आपको तफसील से बताया था कि इनका जो इसका जो टेस्टिंग एजेंसी होगी वो किस तरह से होगी, टेस्ट कौन लेगा, तो सारी बातें उस वीडियो के अंदर भी मौजूद थी। तो ये आप देखें कि आज की डेट में ये जो है साइन हुआ है 16 तारीख को, 16 मई को जो है ये साइन हुआ है और तकरीबन ये जो है 26,898 पोस्ट जो हैं ये नई क्रिएट की गई हैं। यानी टीचिंग जॉब्स जो थी इनकी एसएनई जो है वो क्रिएट की गई है। इसके अलावा जो 43,000 जो सीट्स थी जो पहले अबॉलिश हो चुकी थी, जिन स्कूलों को आउटसोर्स कर दिया गया था, अब जिनके अंदर जैसे कि एसटीआई की भर्ती आई हुई है तो उसकी जगह पे ये मतलब उसके मुतबादल के तौर पे आई हैं। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ है कि ये उन स्कूल्स में आई हैं जिनको अपग्रेड किया गया था। मैंने इसमें वीडियो बताया था कि स्कूल्स में अपग्रेड तो कर दिया गया है स्कूलों को, लेकिन अभी तक वहाँ पे टीचिंग की फैसिलिटी वैसी की वैसी है। मतलब एक प्राइमरी का टीचर है तो वही जो है वो मिडिल लेवल को पढ़ा रहा है या जो है सेकेंडरी लेवल को पढ़ा रहा है, हाई सेकेंडरी लेवल को पढ़ा रहा है। तो मतलब टीचिंग स्टाफ वो भर्ती कर ही नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पे सीट सेंक्शन ही नहीं थी। तो सीट्स अब सेंक्शन हुई हैं तो अब इसके बाद जो होगा इसका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। अच्छा, अब इसमें ये बताया गया है कि ये जितनी जो सीट्स हैं प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल या एलिमेंट्री टू हाई, एलिमेंट्री टू हाई, हाई टू हायर सेकेंडरी, ये स्कूल अपग्रेड हुए हैं, ठीक है, 1961। और इसके अंदर 26,898 जो है पोस्ट नई क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि ये जो इसको हम एडजस्ट किस तरह से करेंगे। तो उन्होंने बताया था कि जो स्कूल आउटसोर्स हो गए हैं, ठीक है, वहाँ पे जाहिर सी बात है कि उनका जो स्टाफ था, तो अब एक स्कूल अगर आउटसोर्स हुआ है तो उसके अंदर एक या दो असातिज़ा जो थे वो तो लाजमी थे, ठीक है, उनको जो है एडजस्ट करना था किसी न किसी दूसरे स्कूल में। तो अब उन असातिज़ा को वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। तो ये कुल मिला के जितने भी बनेंगे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद थी। तो उसके अंदर तो ऐसे ज़्यादा टीचर थे जो अभी एडजस्ट हो चुके हैं, मतलब जो अभी भी पढ़ा रहे हैं उनको कहीं एडजस्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं कि जिनको अभी तक एडजस्ट नहीं किया गया। तो ये जो सीट सेंक्शन हुई हैं, अब जो टीचर बच गए हैं उनको वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, जिसको रैशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इन स्कूलों में उनको एडजस्ट किया जाएगा। जो स्कूल आउटसोर्स हो गए हैं उनका जो स्टाफ है उनको ये जो अपग्रेड स्कूल है वहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाएगा, उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पे अभी कोई फ्रेश हायरिंग जो है वो नहीं होगी। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि अभी जो है सीट्स ये अनाउंस हुई हैं, यानी कि ये जो है सीट सेंक्शन हुई हैं। अभी वो देखेंगे कि कितनी हमारी कैपेसिटी है, कितने जो है टीचर जो है हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी चांसेस यही हैं कि वो तादाद कम होगी। मतलब 26,000 उन्होंने अभी सीट सेंक्शन की हैं तो जो एडजस्ट करने वाले टीचर होंगे वो कम ही होंगे, ठीक है। तो उसमें भी अब ये होगा कि काफ़ी ज़्यादा सीट्स उसके अंदर वेकेंट रह जाएंगी। दूसरी जो बात है कि काफ़ी ज़्यादा टीचिंग होते हैं, टीचर होते हैं जो रिटायर होते हैं हर साल, आपको पता है, या कोई जॉब स्किप कर जाते हैं या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वो हर साल जो है सीट्स वो भी वैकेंट होती रहती हैं, ठीक है। जैसे कि तकरीबन ये स्कूल आउटसोर्स होने से पहले तकरीबन 1 लाख असामियाँ खाली थी टीचर हजरात की, ठीक है। तो अब फिर स्कूल आउटसोर्स हो गए तो उसकी वजह से अब ये तादाद कम हो गई। तो अब ये 26,000 एक तरह से नई भर्ती आई है, मतलब कि नई सीट्स क्रिएट हुई हैं। तो अब जैसे ही इन स्कूलों को रैशनलाइज किया जाएगा उसके बाद जो सीट्स बचेंगी और इसी तरह से जो रिटायर होंगे उसके बाद जो एडजस्टमेंट जाके बनेगी, तो उसके बाद जो है इसका ऐड वगैरह, उसके बाद जो फर्दर प्रोसीजर होगा वो उसके बाद स्टार्ट होगा। मतलब अभी तक जो है फ्रेश हायरिंग वगैरह नहीं होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद इनकी फ्रेश हायरिंग भी होगी। और इसके अलावा जो मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 26,000 इस स्कूल में भी वैकेंसीज आएंगी, जॉब अनाउंस होगी, और इसके अलावा बाकी स्कूल में भी अनाउंस होंगी। तो कहने का मकसद ये है कि 26,000 जो है मतलब जो भी पोस्ट सीट सेंक्शन हुई हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ये चीज़ है कि 26,000 एक तरह से जो है सीट्स नई एक तरह से
से क्रिएट हुई हैं, ठीक है। तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि यहाँ पे जॉब जो है आ सकती हैं। अगर ये 26,000 क्रिएट ही ना होती तो फिर समझे कि ये 26,000 वहाँ पे ना भर्ती हो सकती ना कुछ हो सकता था, जैसे कि मैंने पहले बताया है। तो अब इसके अंदर एक तो बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि एक तरफ आप देखें कि स्कूल जो हैं वो प्राइवेट हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है गवर्नमेंट, मतलब कि डेली वेजेस टाइप जॉब्स आ रही हैं, STI की जॉब्स आप लोगों के सामने हैं। इसके अलावा बहुत से स्कूल जो थे वो प्राइवेट कर दिए गए, PEF को दे दिए गए। तो दूसरी तरफ ये 26,000 सीट्स का आना तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो नियर फ्यूचर आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर जो आप लोगों का ही फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जॉब्स भी आएंगी। चांस बन गया है कि इंशाल्लाह अब जो होगा इनको एडजस्ट किया जाएगा टीचर्स को। उसके बाद जो बचेंगी मतलब सीट्स वगैरह, और उसके बाद फर्दर जैसे ही होगा, हो सकता है इसके अंदर टाइम लग जाए, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद। अब इनकी मतलब ये है कि अब उम्मीद जो है, पहले तो सिर्फ बातें होती थी, लेकिन अब काफ़ी उम्मीद इसमें है कि अभी जो है एजुकेटर्स की जॉब उसके अंदर आएंगी, ठीक है। अब उसका टाइम पीरियड यहाँ पे नहीं बताया गया, साथ ये भी कहा गया कि फ्रेश भर्ती नहीं होने वाली, लेकिन ये है कि उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट हो गई है। तो उसके अंदर आप देखें कि जिस तरह से गवर्नमेंट चाहे तो हो सकता है वो अगले महीने ही अनाउंस कर दे, क्योंकि लेटर ही है, इस तरह से एक लेटर वो और भी शेयर कर सकते हैं कि जब हमारी भर्ती पूरी हो गई है तो अब आप जो है सीट्स मतलब एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो बात करने का ये मकसद है कि अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, मतलब 26,000 सीट्स क्रिएशन के बाद अब अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो गई है। तो अब चांसेस इसके अंदर बन गए हैं। इसके अंदर यार साहब कभी आप देख रहे हैं तो उन्होंने इस पर मतलब खुशी का इजहार किया है कि 10 सालों के बाद जो है ये सीट्स क्रिएट हुई हैं। सीट्स का क्रिएट होना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इस हवाले से मज़ीद अगर कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों से शेयर की जाएगी। छोटी सी अपडेट थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूं। तो इस हवाले से अगर जितनी भी क्या सराहियाँ की जा रही हैं, अक्सर मतलब वायरल हो रही हैं चीज़ें कि जी 26,000 भर्तियाँ आ गई हैं या 26,000 जो है या उसके अंदर मतलब नहीं आई, या अक्सर चीज़ों पे मुबहम सी चीज़ें थी कि भर्तियाँ होंगी नहीं होंगी, क्या ये 26,000 जॉब का ऐड है, ये क्या चीज़ है, ऐसे नहीं क्या चीज़ होती है। तो इस हवाले से मैंने सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो भी आएगी इस हवाले से अपडेट आप लोगों से शेयर की जाएगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।